आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मोशन की। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें। पहला एग्जाम्पल है, एक बॉडी है जो रेस्ट से ड्रॉप की गई है ऊपर से नीचे की तरफ, और वो कहता है कि जब वो h हाइट फॉल हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट मान लो यहां से ड्रॉप किया, h हाइट जब वो नीचे आ गया तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। फिर वो कहता है कि अब और फर्दर नीचे आएगा, तो वो कहता है कितना नीचे आए, जिसको हम x ले लेते हैं, ताकि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। कितनी हो जाए? डबल। मतलब पहले v थी, अब क्या हो जाए? 2v हो जाए। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले का पार्ट ये मोशन, फिर दूसरा पार्ट ये मोशन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट h है, और g की वैल्यू डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू g के इक्वल है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g और हाइट है h। ठीक है, और u की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन बनी v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने v और h में रिलेशन निकाल दिया। अब इधर बात करें नेक्स्ट में, दूसरे पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, यहां से स्टार्टिंग मोशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल 2v है, डिस्प्लेसमेंट x है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x, और एक्सेलरेशन की वैल्यू g है। सेम इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s। तो v की जगह रखना है हमें 2v का स्क्वायर, u की जगह रखना है इनिशियल वेलोसिटी v है, और 2gx रखेंगे किसकी जगह? h की जगह, हाइट की जगह। तो अब क्या बना? ये 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो यहां से क्या बना? 3v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से मैं v स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1, तो v की जगह रख दिया, स्क्वायर की जगह 2gh, और इधर 2gx। तो 2g और 2g दोनों साइड कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3h। मतलब उसको 3h हाइट और नीचे आना पड़ेगा, तब जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2v। मतलब जो यहां थी उसका डबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जिसमें हमें पार्ट्स में मोशन को स्टडी करना पड़ता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या था? पूरा एक ही मोशन है, उसको एक साथ पढ़ते थे। इसमें हमें अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करके जो है उसको जो हमें पूछा गया वो निकालना पड़ता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कहता है एक बॉडी है, h हाइट से गिर रही है, h हाइट से उसको ड्रॉप किया गया। फिर कहता है वो कि h/2 डिस्टेंस वो लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में ट्रैवल करता है। मतलब ये जो h/2 है इसको लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो बताना है क्वेश्चन में कि कितना टाइम लगेगा टोटल उसको नीचे पहुंचने में। तो मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये टाइम t है, तो ये वाला यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? t-1, क्योंकि टोटल टाइम t है, 1 सेकेंड यहां है तो ये t-1। अब हम
एक बार इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन यूज करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u 0 है टाइम t प्लस हाफ g, टाइम कितना लगा यहां से यहां t माइनस 1, तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा हम कंप्लीट मोशन के लिए बात करें तो कंप्लीट मोशन के लिए हाइट h, इनिशियल 0, टाइम t, यहां t माइनस 1 लिखना है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही हो, पर t माइनस 1 है टाइम, 0 इंटू टी प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, h और h कैंसिल, 1/2 करना है, डिवाइड करना है, तो 1/2 इक्वल टू, ये तो 0 है, हाफ जी गया, t माइनस 1/t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास t में एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक है। रूट ले लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, 1/√2 इक्वल टू t माइनस 1/t। इसको सिंप्लीफाई करें, t को उधर, इस t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर किया तो t इक्वल टू 2√2 इंटू t माइनस 1, सिंप्लीफाई किया √2t माइनस √2, t की टर्म्स को एक तरफ रखा, बाकी वो एक तो कांस्टेंट उधर ले गए, √2 इक्वल टू √2t माइनस t, √2 t कॉमन, √2 माइनस 1, तो t की वैल्यू आई √2/√2 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करें क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखेंगे, तो रेशनलाइज कर दिया तो नीचे आया 2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 वो बन गया 2 प्लस 1 इंटू √2 बन गया √2, तो इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड लगेंगे उसको नीचे पहुंचने में। अब इसी को वैल्यू प्रॉपर चाहिए तो √2 की वैल्यू 1.414 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3.414 सेकेंड के आसपास, तो 3.4 सेकेंड लगेंगे टोटल उसको यहां से यहां तक पहुंचने में। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है, लास्ट सेकेंड की इंफॉर्मेशन गिवन थी कि h/2 आधा डिस्टेंस अगर वो लास्ट सेकेंड में ट्रैवल करता है तो उस केस में जो टोटल टाइम लगेगा वो 3.414 सेकेंड लगेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ दो मोशंस हैं, दो स्टोन्स हैं अलग अलग। तो क्या कहता है, पहले स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग 200 मीटर हाई, एक 200 मीटर लंबी बिल्डिंग है। तो डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या कह रहा है, उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 200 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से एक स्टोन फेंक ड्रॉप किया गया, स्टोन 1, फिर उसी सेम टाइम पर एक स्टोन को ग्राउंड अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका गया उसी टाइम पर, और उस स्टोन के बारे में क्या कहा, उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। तो वो कहता है कि ये दोनों स्टोन कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे, मतलब बीच में यहां कहीं, पता नहीं हमें, यहां कहीं स्टोन मिलेंगे, तो ये स्टोन ऊपर आएगा, ये स्टोन नीचे आएगा, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस पॉइंट पर मिलेंगे तो हमें बताना है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, मतलब मान लो इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी या टॉप से बिल्डिंग से कितना नीचे ये दोनों मिलेंगे। दूसरा चीज कब मिलेंगे, टाइम भी बताना है कि किस टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इसको देखें, सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लेते हैं कि वो टाइम t बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद।
तो t टाइम बाद मिलेंगे तो t टाइम में ये यहां पहुंच जाएगा और ये वाला स्टोन यहां पहुंच जाएगा। t टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा और ये t टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, दोनों सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब t टाइम में ध्यान से देखें, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस किया ट्रेवल ये वाला। तो अब इन दोनों के डिस्टेंस का सम, इन दोनों के डिस्टेंस का सम जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग के बराबर होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा टाइम t में, और इन दोनों डिस्टेंस का सम जो है वो कितना होगा, 200 के बराबर। तो मान लेते हैं जो स्टोन 1 है उसने h1 हाइट ड्रॉप हुआ और ये h2 हाइट ऊपर गया, तो h1 प्लस h2 किसके इक्वल होगा, 200 मीटर के। h1 प्लस h2 200 मीटर के इक्वल होगा। तो अब h1 की वैल्यू, तो h1 क्या है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, h1 हाइट, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, हाफ जी टी स्क्वायर टाइम टी लगा, ये h1 की वैल्यू। डाउनवर्ड मोशन है, g पॉजिटिव लेंगे। इसी प्रकार h2 के लिए, किसके लिए, h2 के लिए, तो h2 डिस्प्लेसमेंट इनिशियल इज 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज t, ऊपर की तरफ मोशन है, g इज नेगेटिव, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब h1 और h2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो h1 की वैल्यू कितनी आई, हाफ जी टी स्क्वायर, h2 की वैल्यू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 200, जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल, 50t इक्वल टू 200, तो t इक्वल टू 200 अपॉन 50 मीन्स 4 सेकेंड। क्या मतलब कि 4 सेकेंड बाद ये दोनों पत्थर, दोनों स्टोन मिलेंगे। तो हमने टाइम तो निकाल दिया कि 4 सेकेंड बाद मिलेंगे। अब कहां मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे उसके लिए हम इस टाइम t की वैल्यू h1 में पुट करें, तो h1 इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10, t 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आया 80, कितना आया 80। h1 की वैल्यू 80 मतलब ऊपर से 80 मीटर नीचे, या फिर कहें नीचे से ये कितना, ये 80 है तो बचा हुआ ये कितना 120, तो ग्राउंड से 120 मीटर ऊपर ये दोनों स्टोन मिलेंगे। क्या आंसर लिखेंगे, फ्रॉम ग्राउंड 120 मीटर या 120 मीटर अबोव द ग्राउंड दे विल मीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है हमें एक फॉर्मूला निकालना है, nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर हम उसको h हाइट से ड्रॉप करते हैं, या किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो लास्ट सेकेंड में या किसी भी nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ध्यान देंगे इधर, मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो है n सेकेंड है, मोशन का टाइम क्या है n सेकेंड है। तो हम यहां क्या करेंगे, ये मान लो यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया, तो ये इसको टाइम लगा n सेकेंड, हमें चाहिए लास्ट वाले सेकेंड में, मतलब nth, ये मान लेते हैं 1 सेकेंड है लास्ट वाला, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस निकालें, पूरा वाला, उसमें से ये जो n-1 सेकेंड है ये वाला डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस में से
n-1 वाला हटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, लास्ट वाले सेकंड का डिस्टेंस। तो पूरा डिस्टेंस क्या होगा, Sn, पूरा क्या होगा Sn मान लिया। तो n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ut, t की वैल्यू n प्लस हाफ एक्सेलरेशन a n स्क्वायर, ये होगा किसमें, टोटल फॉर n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इसी प्रकार n-1 में, पहले n-1 सेकेंड में, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। सिंपल कुछ नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे समझो, 4 सेकेंड में टोटल टाइम है, तो लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए क्या किया मैंने, 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, दोनों को माइनस किया, तो मुझे लास्ट वाले सेकंड का, फोर्थ सेकंड का, जो थर्ड के बाद फोर्थ सेकंड स्टार्ट हुआ, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल पता चल जाएगा। तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एस nth लास्ट वाला, ये n का मतलब क्या है, टोटल n सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, n-1 क्या है, टोटल n-1 सेकंड में कितना हुआ। अब s nth क्या है, nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो दोनों को माइनस करेंगे, Sn-1, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ an-1 स्क्वायर। तो ये माइनस करेंगे अब, तो माइनस करने के लिए थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इनको, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस un प्लस माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस, एक्सपेंड किया प्रॉपर्टी से, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये un और ये un कैंसिल, आगे हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ सेपरेट लिखा an स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2n, हाफ इंटू 2n क्या हुआ, तो हाफ से हाफ कट गया, तो प्लस an माइनस माइनस हाफ a, ये बन गया। तो इसमें अब ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। तो बचा क्या, बचा वो u माइनस हाफ, a कॉमन ले लिया इन दोनों में, a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, n माइनस कॉमन लिया है, प्लस का है सॉरी, तो n और a कॉमन आ गया हाफ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट या nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी इसमें n और u की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं।